नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, विधानसभा उपचुनाव में राजस्थान में दौसा सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी और जिस तरह से दौसा के नतीजे सामने आए हैं, इस तरह के नतीजों की संभावनाएं बहुत कम थी। राजनीतिक विश्लेषक भी ये मान रहे थे कि भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा निकल जाएंगे, लेकिन नतीजे इसके विपरीत आए। हालांकि जब सचिन पायलट ने एक ही दिन में वहाँ पर करीबन दो दर्जन सभाओं को संबोधित किया था, उसके बाद से ही ऐसा माने जाने लगा था कि डीसी बैरवा की पोजीशन बराबर वो टक्कर में आ गए हैं जगमोहन मीणा के। और ऐसा नतीजों की तो उम्मीद नहीं की जा रही थी डीसी बैरवा के पक्ष में, लेकिन नतीजे उनके पक्ष में आए। करीबन 2300 वोटों से वो जिस तरह से जीते हैं, उसके बाद में जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जगमोहन मीणा ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। जगमोहन मीणा कहते हैं कि साथ चलने वालों ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, ये कुटिल राजनीति है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी कुछ इसी तरह की भावनाएं व्यक्त की हैं कि जब अपने ही बेवफाई करने लग जाए तो फिर क्या कीजिएगा। ये इस तरह के जो उन्होंने डाउट वो व्यक्त कर रहे हैं, वो डाउट कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर नहीं, कांग्रेस पार्टी के समर्थकों पर नहीं, वे भारतीय जनता पार्टी में एक जो गुट है उस पर वो भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ठीक इसी तरह की भावनाएं जब शंकर लाल शर्मा यहाँ पर पिछले दो चुनाव हार गए थे, तो वो भी ऐसा ही कहा करते थे कि भाजपा के कद्दावर नेता ने उन्हें चुनाव हराया है, वे कांग्रेस पार्टी से नहीं हारे हैं। ये भावनाएं शंकर लाल शर्मा भी व्यक्त कर रहे थे, अब जगमोहन मीणा और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा व्यक्त कर रहे हैं। यानी जो डाउट की स्थिति दौसा में बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, वो डाउट की स्थिति अभी भी बरकरार है। तो हम ये जो डाउट एक दूसरे पर व्यक्त किए जा रहे हैं भाजपा नेताओं की ओर से इस हार को लेकर, ये डाउट कहीं ना कहीं सत्य भी दिखते हैं। इन डाउट को बिल्कुल दरकिनार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जगमोहन मीणा की हार का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है, वो मानना पड़ेगा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को, जगमोहन मीणा को, कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के कुछ सालों में एक तरीके से अपनी ही बिरादरी में वो फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ही बिरादरी में, यानी मीणा कम्युनिटी में एक वर्ग जो उनके साथ में हमेशा लगा हुआ था, हमेशा उनके संघर्ष में साथ रहता था, कहीं ना कहीं कुछ सालों से उनसे दूर होता जा रहा है। और शायद ये भी एक वजह है जगमोहन मीणा के चुनाव हारने की। एक तो क्या आम चुनाव से थोड़ा कम मतदान हुआ है, दूसरा इस बार जिस तरह की स्थितियां वहां पर बनी हुई थी, और ये आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनावों में भी जिस तरह के नतीजे आए थे, उसमें भी इस तरह से माना जा रहा था कि जो किरोड़ीलाल मीणा के जो समर्थक थे वे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज़ थे। किरोड़ीलाल मीणा को सरकार में अच्छा पद नहीं मिलने से, क्योंकि उनके समर्थकों को ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा संघर्ष किया, पूरे 5 साल तक सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो उन्हें कुछ अच्छा सा पद सरकार में मिलेगा। मुख्यमंत्री की आशा कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री पद की आशा कर रहे थे, और अगर ये दोनों पद भी नहीं मिले तो मंत्रिमंडल में कोई बड़ा विभाग मिलने की आशा कर रहे थे, तो ऐसा पद उन्हें नहीं मिला। तो तब से ये जो नाराज़गी मीणा समाज के जो समर्थक थे, किरोड़ीलाल मीणा के जो समर्थक थे, या ये कह सकते हैं कि जो किरोड़ीलाल मीणा की एक आवाज़ पर वोट किया करते थे भारतीय जनता पार्टी को, उनमें धीरे धीरे ये नाराज़गी बढ़ती रही। मैं धीरे धीरे भी नहीं कहूँगा, तेज़ी से नाराज़गी बढ़ती रही। और उसके बाद में भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से वो चाहे डिम्पल मीणा प्रकरण हो, चाहे एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की बात हो, ऐसे और भी जो बहुत से मामले हैं, उन मामलों पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। हालांकि उन कदमों को लेकर, उन मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने उनकी जो प्रोसेस प्रक्रिया है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लेकिन जो विश्वास डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पब्लिक में दिलाया करते थे, तो उस तरह का कोई नतीजा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ये जो विवादित जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों को किरोड़ीलाल मीणा गहलोत सरकार में उठाया करते थे, उन मुद्दों को ठीक तरीके से भजनलाल सरकार अभी तक उनका समाधान नहीं निकाल पाई है। तो ऐसा लगता है कि जो किरोड़ीलाल मीणा के जो अपने ही बिरादरी के जो समर्थक हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यूज करती है, और अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की उतनी पूछ नहीं रह गई है। इसलिए वो कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से दूरियां बनाते जा रहे हैं। और ये बिल्कुल निश्चित सी बात है कि ये जो उपचुनाव हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं पहले कहा जा रहा था कि जातिवाद देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो नया प्रयोग किया है, तो मीणा समाज के जो मतदाता हैं वो एक मुश्त जगमोहन मीणा को वोट डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
ये बिल्कुल कन्फर्म है। इसको समझना होगा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जगमोहन मीणा को। हालांकि वो डाउट कर रहे हैं, जनरल कास्ट के वोटरों पर डाउट कर रहे हैं, लेकिन जनरल कास्ट के वोटरों की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता, हालांकि कुछ वोट जिनके बारे में वो डाउट कर रहे हैं वो वोट शायद उन्हें नहीं मिले हों, लेकिन राजपूतों ने भी भाजपा को वोट डाला है और वैश्य समाज ने भी भाजपा को वोट डाला है और ब्राह्मण समाज के भी एक बड़े तबके ने उन्हें वोट डाला है, जब तभी तो वो कांटे के टक्कर में रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मीणा समाज के जो वोटर जो मत उन्हें मिलने चाहिए थे, जिसकी उम्मीद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जगमोहन मीणा लगाए बैठे थे, वो वोट जगमोहन मीणा को नहीं डले। ये सबसे बड़ा कारण है। इस कारण को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को समझना होगा, क्योंकि वो अपने ही बिरादरी के मतदाताओं में फंस गए हैं, अपनी ही बिरादरी में फंस गए हैं। कारण इसके बहुत से हैं, जैसे अभी भी जिस तरह से नरेश मीणा, हालांकि जब नरेश मीणा का जब प्रकरण हुआ, थप्पड़ कांड हुआ, ये मतदान वाले दिन हुआ था, ये बात की स्थिति है, लेकिन अभी भी वो एक तरीके से मीणा समाज का जो एक वर्ग है उससे लगातार किरोड़ीलाल मीणा की अभी भी दूरियां बनती जा रही है। अन्यथा वो हर जाति और बिरादरी के लोगों में अब काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही बिरादरी में थोड़े कम पॉपुलर होते जा रहे हैं। इस तथ्य को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को समझना होगा कि जो लोग उन्हें कई सालों से उनसे जुड़े हुए थे, अपनी ही बिरादरी के, वे आखिर उनसे दूर क्यों हो रहे हैं। और उसका बड़ा कारण यही है कि उनके समर्थकों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को अब वो सम्मान नहीं मिलता, इसलिए फिर साथ रहने का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि 200 विधानसभा सीट पर मीणा समाज के मतदाताओं की संख्या ज़्यादा थी। पहले ये माना जा रहा था कि जातिवाद आखिर में जातिवाद होता है और जाति के व्यक्ति को ही वोट करते हैं लोग बाग। जब देखते हैं कि ईवीएम में जब वो सामने मीणा कम्युनिटी को देखेंगे तो जो मीणा समाज के वोटर हैं वो जगमोहन मीणा को ही वोट करेंगे। लेकिन इस बार ये मानना पड़ेगा कि जो उम्मीद जगमोहन मीणा को, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को अपनी ही बिरादरी के मतदाताओं से थी, उतनी संख्या में वोट उन्हें नहीं मिले और ये भी उनकी हार का एक बड़ा कारण रहा। हालांकि वो जिन पर डाउट कर रहे हैं उन डाउट को दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें इस तथ्य से वो भी स्वीकार करना होगा। दूसरा, आप सबको पता है कि जिस तरह से अशोक गहलोत यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये कहा था एक तरीके से तंज कसते हुए कि मुरलीलाल मीणा ने डीसी बैरवा को टिकट दिलवा दिया है, तो उसके बाद से और उन्होंने जो फिक्सिंग वाली बात भी कही थी मुरलीलाल मीणा और किरोड़ीलाल मीणा के बीच में, अप्रत्यक्ष रूप से जो फिक्सिंग वाली बात थी, तो उसके बाद में मुरलीलाल मीणा ने ये समझ लिया था कि ये चुनाव अब उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है और अगर ये चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा नहीं जीतेंगे तो सवाल उन पर खड़े होंगे, सवाल उनसे पूछे जाएंगे कि कहीं ये मैच फिक्सिंग तो नहीं थी। तो उसके बाद में वो पूरी ताकत से वो मैदान में उतर गए थे डीसी बैरवा की जीत को सुनिश्चित करने के लिए। इसलिए जो मीणा समाज के मत उन्हें अब से पहले मिलते आए थे, यानी डॉक्टर जिस तरह से मुरलीलाल मीणा को 2018 के 2023 के विधानसभा चुनावों में मिले थे, उसमें ज़्यादा सेंधमारी जगमोहन मीणा नहीं कर सके। पहले माना जा रहा था कि मीणा समाज के जो मत हैं उनमें सेंधमारी करेंगे जगमोहन मीणा। जो वोटर मुरलीलाल मीणा को वोट करते हुए आए थे वो निश्चित रूप से वोट करेंगे जगमोहन मीणा को, लेकिन उनमें जगमोहन मीणा ज़्यादा सेंधमारी नहीं कर पाए, ये भी एक कारण था। दूसरा ये भी था कि जो एससी समाज के वोटर हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है जगमोहन मीणा अपने पक्ष में नहीं कर पाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा उप मुख्यमंत्री पद पर भी हैं और भी बहुत से जो एससी समाज के विधायक भाजपा के वहां गए थे प्रचार करने के लिए, लेकिन वो एक तरीके से एससी समाज के वोटर यहाँ पर करीबन 58,000 हैं, उनको वो सारा का सारा समर्थन कुछ वोटों को छोड़कर ज़्यादातर वोट एक तरीके से डीसी बैरवा के पक्ष में डले हैं। तो ये भी एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए और कई एससी विधायकों को वहाँ पर लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन वो उन वोटों में सेंधमारी नहीं कर सके जगमोहन मीणा के समर्थन में। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, जिस तरह से जवाहर सिंह मैडम गृह राज्य मंत्री हैं, तो सचिन पायलट एक तरीके से जिस तरह से एक ही दिन में उन्होंने सभाएँ की थी, माहौल बदल गया था। गुर्जर समाज के वोटर भी डीसी बैरवा के पक्ष में ही ज़्यादा डले हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं डले हैं। मेरा कुल मिलाकर ये जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जगमोहन मीणा एक तरीके से डाउट व्यक्त कर रहे हैं, एक वर्ग विशेष जनरल कास्ट के वोटरों पर वो डाउट कर रहे हैं, उसमें भी एक कह सकते हैं कि जो हरियाणा समाज के वोटरों पर शायद उनका डाउट है। मैं खुलकर बोलता हूँ, शायद
उनका ये डाउट सही हो काफ़ी हद तक, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि राजपूत समाज के वो वोटर और जो ब्राह्मण समाज के जो और कैटेगरी हैं और जो वैश्य समाज के वोटर, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ज़्यादा डले हैं कुछ वोटों को छोड़कर। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मीणा समाज के वोटरों में ज़्यादा सेंधमारी जगमोहन मीणा नहीं कर सके। जो वोट मुरारलाल मीणा को अब से पहले डलते आए थे, उन वोटों में जगमोहन मीणा सेंधमारी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं जो मीणा समाज के वोटरों में जो परंपरागत जो डॉक्टर कल्याण मीणा के समर्थक थे, वो कहीं ना कहीं लगातार अब दूर होते जा रहे हैं। इस विषय को डॉक्टर कल्याण मीणा को और जगमोहन मीणा को समझना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों।